हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्शन। दोस्तों, आज जो हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। इम्पोर्टेंट मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन और बेसिक थर्मो, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स करने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में, जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। तो इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो सीरीज में हम थर्मोडायनेमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आते ही है फ्रिक्वेंटली। ठीक, उस टॉपिक से अब उस चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक से हम देखेंगे। ठीक, तो मैं बता देता हूं, जैसे कि हम इस वीडियो सीरीज में देखने वाले हैं वो एनर्जी इंटरेक्शंस है, इसको हम देखेंगे। इसमें हीट और वर्क क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम दोनों के लिए देखेंगे इसमें। ठीक, इसके बाद फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, छोटा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, इसके बाद हम लास्ट देखेंगे एंट्रोपी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम ये 4 चैप्टर इस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में देखने वाले हैं। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे पहला हमारा एनर्जी इंटरेक्शन से। ठीक, चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है एनर्जी इंटरेक्शंस। ठीक, अब देखिए एनर्जी इंटरेक्शंस मतलब यहां पर जो एनर्जी है वो किसके बीच में इंटरेक्शन मतलब कि लेन देन हो रहा होगा ना, किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। जैसे कि सपोज कर लो ये सिस्टम है और ये क्या है? सराउंडिंग। ठीक, अब इस सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी का जो इंटरेक्शन होगा, एनर्जी का जो लेन देन होगा, उसे हम कहते हैं, है ना, यही एनर्जी इंटरेक्शन है। ठीक, तो एनर्जी का इंटरेक्शन इसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में 2 तरह से होता है, या तो एक हीट के फॉर्म में होगा या दूसरा वर्क के फॉर्म में होगा। ठीक, समझ में आया? एनर्जी का जो इंटरेक्शन है ना, एनर्जी इंटरेक्शन जो है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, ठीक, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में 2 तरह से सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो एनर्जी का इंटरेक्शन होगा यहां पर। ठीक, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी का जो इंटरेक्शन होगा वो 2 फॉर्म में होता है। ठीक, 2 फॉर्म में होता है। पहला फॉर्म जो रहता है वो वर्क और दूसरा रहता है हीट। ठीक, वर्क और हीट 2 फॉर्म में एनर्जी का इंटरेक्शन होता है किसके? सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। अब ये हीट और वर्क क्या है वो देखते हैं। जैसे कि ये सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर एनर्जी का लेन देन हो रहा है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? हीट कहेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा अगर सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में अगर एनर्जी का लेन देन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उससे वर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्क। ठीक, क्लियर हो गया होगा? हीट क्या है? एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। ओके, एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, उसे हम कहते हैं हीट। टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा जितने भी फॉर्म में सिस्टम और सराउंडिंग्स में अगर सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है तो वो वर्क कहलाएगा, अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा? ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्क। ठीक, वर्क से स्टार्ट करेंगे। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम का आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वर्क इंटरेक्शन होता क्या है। ठीक,
वर्क हमने पढ़ा है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, या फिर 11th में भी हमने पढ़ा था। फोर्स वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो वर्क कहलाता है। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वर्क कैसे होगा देखेंगे। ठीक, यहां पर देखिए मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, सेम, बैटरी, मोटर और फैन। तो सबसे पहले यहां पर बता देते हैं सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कोई एक प्रिस्क्राइब्ड रीजन है जिसमें हमारा पूरा स्टडी फोकस्ड रहता है। ठीक, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम किसे लेना है। ठीक, और सिस्टम के अलावा जो भी चीजें रहेंगी वो सराउंडिंग्स कहलाता है, और सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिला के यूनिवर्स कहलाता है। ठीक, यहां तक तो होगा, क्लियर हो गया होगा। और सिस्टम और सराउंडिंग को, जो सिस्टम और सराउंडिंग्स है ना, जैसे कि ये सपोज करो ये है सिस्टम। ठीक, ये क्या है? प्रिस्क्राइब्ड रीजन है जिसमें हमारा पूरा स्टडी फोकस रहेगा। ठीक, और सिस्टम को छोड़ के बाकी सब चीजें जो है वो सराउंडिंग्स होती है। ठीक, और सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिला के, सपोज करो ये छोटा सा लिखा, ठीक, ये सिस्टम है और ये बाकी सब जो है वो सराउंडिंग्स है। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिला के, बाकी सब मिला के उसे कहेंगे यूनिवर्स। अब जरूरी नहीं यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो ओवरऑल यूनिवर्स की बात हो रही है, यूनिवर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे आप देखे होंगे मार्वेल एक अपना यूनिवर्स बना रहा है, उसमें उसके अलग कैरेक्टर है। डीसी का अलग वो यूनिवर्स है, उसमें अपने कैरेक्टर है। डीसी का कैरेक्टर इसमें नहीं आ सकता, मार्वल का कैरेक्टर उसमें नहीं जा सकता। तो एक अलग यूनिवर्स ना, वैसा टाइप का हम देख रहे हैं, पूरा ओवरऑल यूनिवर्स की बात नहीं। ठीक, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिला के यूनिवर्स बन। सिस्टम और सराउंडिंग्स को जो सेपरेट करता है रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है ना यहाँ पर, इसे कहते हैं बाउंड्री रीजन। ठीक, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखिए सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि हमें किसको प्रेफरेंस देना है। ठीक, हम जिसको प्रेफरेंस देंगे वो हमारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर 3 डायग्राम बन रहे हैं। तो वर्क इंटरेक्शन जो होता है वो होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो है एनर्जी का इंटरेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर वर्क इंटरेक्शन देख रहे हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स मतलब ये जो बाउंड्री रीजन दिख रहा है उसको पार करके जाएगा सराउंडिंग्स में, तब जाके थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वो वर्क कहलाएगा। ठीक, अगर ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है तो वो वर्क नहीं कहलाएगा। ठीक, अब जैसे कि इसमें ये 3 एग्जांपल है, इससे समझते हैं। देखिए ये सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बैटरी को सिस्टम ले लेता हूं। ये हमारा सिस्टम हो गया, बैटरी क्या हो गया? सिस्टम है हमारा। तो बैटरी के अलावा जो भी चीजें रहेंगी वो क्या रहेगा? सराउंडिंग्स रहेगा। अब देखिए बैटरी से यहां मोटर में जाएगा, मोटर से फैन में जाएगा, फैन चलेगा। तो मतलब ये जो है रीजन बन गया हमारा बाउंड्री रीजन। ठीक, तो हमारा जो इंटरेक्शन, वर्क जो इंटरेक्शन है वो क्रॉस कर जा रहा है सिस्टम सराउंडिंग से, में लेन देन हो जा रहा है ना। जैसे ये हमारा सिस्टम बन गया और इस सराउंडिंग से ये मोटर और फैन जो किस में आ रहे हैं? सराउंडिंग्स में आ रहे हैं, तो इनकी बीच में लेन देन हो रहा है। ठीक, यहाँ पर मतलब क्रॉस कर जा रहा है, क्रॉस कर जा रहा है मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वर्क है। इसमें वर्क जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसमें सेकंड में देखते हैं। अब सेकंड में इसमें क्या कर लेता हूं, मोटर और बैटरी दो को मैं क्या कर लेता हूं, सिस्टम बना लेता हूं। अब मेरा सिस्टम क्या है? मोटर और बैटरी है। फैन जो है वो सराउंडिंग्स का पार्ट हो गया, मोटर और बैटरी सिस्टम का पार्ट है। तो भी इस केस में दिख रहा है बैटरी से मोटर में जाएगा, मोटर से फिर फैन चलेगा, मतलब ये बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स में। इस केस में सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में लेन देन हो रहा है, किसका? वर्क का। इस केस में थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वर्क 0 रहेगा क्या? नहीं। तो डेल डब्ल्यू क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब आते हैं थर्ड में मैं क्या करता हूं, बैटरी, मोटर और फैन तीनों को सिस्टम मान लेता हूं। तीनों सिस्टम के अंदर आ गए। अब तीनों सिस्टम के अंदर आ गए और बाहर में सराउंडिंग है। अभी मैंने कहा था थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सिस्टम और सराउंडिंग्स मतलब बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए, तब जाके थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वो वर्क कहलाता है।
इसमें मैंने तीनों को सिस्टम ले लिया है, ये बैटरी से मोटर चलेगा, मोटर से फैन चलेगा, बट ये रीजन को क्रॉस कर रहा है क्या? वर्क नहीं। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये वर्क नहीं है, ये पहले समझना था। ठीक, जीरो हो इसमें वर्क। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं साइन कन्वेंशन किसका? वर्क का। ठीक, जैसे कि एक सिस्टम है ना, ये है सिस्टम। ठीक, अब इस सिस्टम पे अगर हम वर्क करते हैं, सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, तो सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा? वर्क क्या होगा? वर्क का जो साइन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। वर्क का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा जब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। और सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वर्क मिलेगा इसमें से, पॉजिटिव वर्क। ठीक, और यहां नेगेटिव वर्क रहेगा क्योंकि हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा अब सभी को। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। ये टोटल 4 टाइप्स के वर्क होते हैं। फर्स्ट जो रहता है वो क्लोज सिस्टम या नॉन फ्लो वर्क रहता है। ठीक, सेकंड रहता है ओपन सिस्टम या फिर स्टडी फ्लो वर्क, और थर्ड रहता है पैडल व्हील वर्क, और फोर्थ रहता है शाफ्ट वर्क। ठीक, हम ये 2 चीजें देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्लोज सिस्टम नॉन फ्लो वर्क या ओपन सिस्टम स्टडी फ्लो वर्क। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी क्लोज सिस्टम नॉन फ्लो वर्क से। ठीक, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्लोज सिस्टम नॉन फ्लो वर्क। ठीक, अब यहां पर क्लोज सिस्टम बोल रहा है तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना देता हूं। ठीक, देखिए इसमें हम देखेंगे ये आपका पिस्टन। ठीक, यहां पर स्टॉपर लगा हुआ है और अंदर में कोई गैस होगा। ठीक, अंदर में क्या होगा? गैस होगा। ये क्या है? सिलेंडर है, पिस्टन है। ठीक, अंदर में क्या है? गैस है। अब ये गैस क्या होगा? क्या कर रहा होगा? अपवर्ड, अपवर्ड क्या कर रहा होगा? वो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। ठीक, तो इसका सपोज करो कि यहाँ इनिशियल स्टेज यहाँ पर था कहीं, अब ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद कुछ वो कुछ आगे बढ़ होगा, तो क्या होगा? चेंज हो गया होगा ना। यहाँ से क्या प्रेशर लग रहा है तो अपना इनिशियल स्टेट से कुछ स्टेट है ना, कुछ डिस्टेंस वो ऊपर चले गया होगा, तो डेल्टा एक्स यहां पर हम मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? डेल्टा एक्स, स्मॉल एक्स है ना, डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स। अब फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। स्मॉल एरिया ले लेंगे हम, नहीं स्मॉल एरिया नहीं, वॉल एरिया लेंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शन कहाँ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा एक्स। ठीक, अब देखिए ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यहां पर, तो ये हो जाएगा क्या? वर्क का फॉर्मूला एक और ऐसा बन जाएगा पी डी वी। ठीक, ये आ गया क्लोज सिस्टम वर्क। क्लोज सिस्टम के केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? पी डी वी होगा। ठीक, अब देखते हैं पीवी डायग्राम। आपने पढ़ा होगा पीवी डायग्राम। ठीक, पीवी डायग्राम पढ़ा होगा ना। वाई एक्सिस में प्रेशर रहता है और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम रहता है। ठीक, और यहां पर से कोई एक प्रोसेस हो रहा है, ये है 1, ये 2, तो वो देखते हैं यहां पर, ये है प्रेशर यहां पर, और यहां पर कुछ चेंजेस, स्मॉल चेंजेस हमको देखने को मिल रहा होगा इस प्रेशर पी पे। तो इसका एरिया निकालेंगे, अगर पीवी डायग्राम का अगर एरिया निकालते हैं, ये पीवी डायग्राम का अगर एरिया निकालते हैं
क्या होगा, एरिया इसको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ठीक, तो ये एरिया जो है पीडीवी है, पीवी डायग्राम का एरिया। अगर मैं प्रोजेक्शन जो है वो देखिए, एरिया इसमें का पीवी डायग्राम है और प्रोजेक्शन कहाँ है, वो वॉल्यूम के एक्सिस में, इस एक्सिस में प्रोजेक्शन है, तो उसका जो एरिया है। अब क्लोज यहाँ पिस्टन सिलेंडर में जो वर्क आ रहा था, दोनों क्या इक्वल है, इसमें भी तो इंटीग्रेशन कर सकता हूँ ना, डीवी है इंटीग्रेशन, यहां से क्या आ रहा है, डेल डब्ल्यू जो वर्क है पिस्टन सिलेंडर के केस में, जो वर्क हमें मिला वो पीवी डायग्राम के एरिया के इक्वल है, और कितना है वो इंटीग्रेशन पी डीवी। मतलब आप क्लोज सिस्टम का पीवी डायग्राम में निकाल सकते हैं, यस, और उसका प्रोजेक्शन किस में होना चाहिए, वॉल्यूम एक्सिस में होना चाहिए। ओपन सिस्टम का भी देखेंगे, ओपन सिस्टम का प्रेशर एक्सिस में प्रोजेक्शन देखेंगे, प्रोजेक्शन। ठीक, यहां पर अभी क्या देख रहे हैं, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब कि कोई फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब कि वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा इसमें कहा रहे हैं। ठीक, देखेंगे अभी तो अलग अलग प्रोसेस देखेंगे, उसमें देखेंगे। ठीक, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वर्क फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन पीडीवी। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए वैलिड है, क्लोज सिस्टम, और ये जो वैलिड है वो है ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है ये जो फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। डेल डब्ल्यू इसको आ रहा है इंटीग्रेशन पीडीवी, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो ये जो प्रोसेस है 1 to 2 या फिर 2 से 1 जा रहा होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा तो फास्ट प्रोसेस रहता है, फास्ट प्रोसेस रहता है तो इसका मतलब इरिवर्सिबल रहता है, तो वो डॉटेड लाइन से शो करते हैं फास्ट प्रोसेस। जितने भी अभी हमारे यूनिवर्स में आसपास चीजें हो रही है वो सभी के सभी क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वो हमारे स्टडी में इजी रहता है, क्योंकि हम क्या है हर एक पॉइंट पे क्या है वो स्टेबल रहेगा, हर एक पॉइंट पे। एकदम ही स्लो प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, एकदम स्लो प्रोसेस रहता है। पाथ आपको पता रहता है, 1 से 2 जा रहे हो तो 1 से 2 जा रहे हो तो आपको पाथ पता रहेगा क्योंकि आप एकदम स्लो जा रहे हैं। वैसे 2 से 1 जाएंगे तो उसी पाथ में आप वापस आ सकते हैं क्योंकि आपको पाथ पता है। बट इरिवर्सिबल के केस में पाथ पता नहीं रहता, क्यों, क्योंकि फास्ट प्रोसेस होता है, तो 1 से 2 आप जाएंगे, कौन से पाथ में क्या है पता नहीं चलेगा। इस 2 से 1 जब वापस जाएंगे तो दूसरे पाथ में जाना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसमें क्या देखेंगे, अभी जितने भी चीजें इसमें देखेंगे इस चैप्टर में वो रिवर्सिबल प्रोसेस का वो रहेगा, मतलब फॉर्मूला क्लोज सिस्टम, जैसे हम वर्क निकालेंगे क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम का, वो रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। ठीक, इतना याद रखिए। चलिए देखते हैं आप क्लोज सिस्टम का अलग अलग प्रोसेस में वर्क क्या होता है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब सबसे पहला जो प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं वो है प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर वाला। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, इसी को हम कहते हैं आइसोबारिक, इसी प्रोसेस को, और इसी को हम कहते हैं आइसोपिस्टिक। इस केस में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो पीवी डायग्राम हम बना देते हैं, ऐसा रहेगा, ये पीवी हो गया। ठीक, प्रेशर कांस्टेंट इसका मतलब है कि ऐसा होगा कुछ। ठीक, यहां पर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, इसमें अपने को एरिया देखना है, एरिया मतलब कि इसका एरिया क्या होगा, अरे एरिया तो है वो वर्क इक्वल है ना, वर्क जो है वो इसके पीवी डायग्राम के एरिया के इक्वल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया आएगा, वही तो हमारा वर्क रहेगा ना। ठीक, चलिए देखते हैं। तो पीवी डायग्राम तो क्या था, डेल डब्ल्यू इक्वल टू था पी डीवी इंटीग्रेशन। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर वी इनिशियल से वी फाइनल तक हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो फाइनल आएगा वो आएगा पी
V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये क्या है, किसके केस में है, कांस्टेंट प्रेशर के केस में वर्क का फॉर्मूला आ रहा है। कांस्टेंट प्रेशर के केस में वर्क का फॉर्मूला, ठीक, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक। चलिए अब देखते हैं सेकंड, जो कि है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक भी कहा जाता है। या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक। मतलब इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलिए पीवी डायग्राम में उस चीज को बनाते हैं, ठीक। ये है पी वी, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब है कि ऐसा कहीं जा रहा होगा, स्ट्रेट जा रहा होगा, ठीक। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होंगे, यहां पर कहीं P1 P2 हो रहा होगा, ठीक। तो हमें क्या देखना है, क्लोज सिस्टम देख रहा हूं। क्लोज सिस्टम में आपको बोला हूं कि प्रोजेक्शन क्या होगा, वॉल्यूम एक्सिस में होगा। मतलब इसका जो प्रोजेक्शन, जो भी प्रोसेसर होगा उसको वॉल्यूम एक्सिस में प्रोजेक्शन करेंगे, नीचे की ओर। उसमें एरिया निकालना है, ये वाला एरिया नहीं देखना है अपने को, नीचे वाला एरिया देखना है। तो ये तो एक लाइन बन रहा है, एरिया क्या है उसका, एरिया का कोई लाइन का कोई एरिया रहता है नहीं, वो तो मिला के बनता है ना, क्लोज लाइन होगा तब। तो क्या होगा, इसका एरिया जीरो होगा। एरिया जीरो होगा, इसका मतलब है कि वर्क भी जीरो होगा। और फॉर्मूला से भी हम देख सकते हैं, इंटीग्रेशन पी डी वी। अब ये तो डीवी जीरो है, डीवी जीरो है तो क्या हो जाएगा, इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए दोस्तों, अब थर्ड प्रोसेस देखते हैं, वो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। इसी को हम और क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब पीवी डायग्राम में कुछ हम जैसे कि अगर पिस्टन में देखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर से हम उसको, पिस्टन क्या हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे जा रहा होगा, ठीक। मतलब अगर उसमें गैस रहेगा, पिस्टन सिलेंडर है, उसमें गैस के द्वारा जो अगर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब गैस उस पर वर्क कर रहा है पिस्टन पे, तो वह ऊपर जाएगा। जब पिस्टन के द्वारा गैस पे वर्क रहेगा तो नीचे आएगा, ठीक। तो उस केस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक। पिस्टन ऊपर या नीचे जा रहा होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो पीवी डायग्राम में बनाते कैसे दिखेगा, ये पी वी ऐसा कुछ रहेगा, ठीक। या तो नीचे जा रहा होगा या फिर ऊपर जा रहा होगा, ठीक। तो अपने को क्या देखना है, एरिया देखना है। एरिया किसमें, पीवी डायग्राम में, और किसमें, वॉल्यूम में प्रोजेक्शन करना है, तो ये, ठीक। अब देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है, तो इस केस में आइडियल गैस इक्वेशन आता है, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी होता है, या है ना, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी होता है ना आइडियल गैस इक्वेशन का। तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा इस केस में, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी होता है। टेम्परेचर को एम और आर, मास कांस्टेंट रहता है, आर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब फॉर्मूला हमारा क्या था, डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू था इंटीग्रेशन पी डी वी, ये था। तो ये P की जगह हम क्या पुट कर देंगे, C बाई वी पुट कर देंगे, यहां हो जाएगा C बाई वी। ये इंटीग्रेशन जो होगा V इनिशियल टू V फाइनल, और ये dV, ठीक। अब ये C कांस्टेंट है, C बाहर आ जाएगा, C कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा C ln, ठीक, V, और V इनिशियल से V फाइनल, ठीक। तो यहां पर क्या आएगा, ये हो जाएगा C ln V फाइनल माइनस ln
वी इनिशियल। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, सी एल एन वी फाइनल डिवाइडेड बाय वी इनिशियल। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आइसोथर्मल के केस में जो वर्क फॉर्मूला आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस हो रहा है कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस केस में वर्क जो फॉर्मूला होगा सी एल एन वी फाइनल डिवाइडेड बाय वी एन आई होगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। अब देखिए ये सी क्या कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां पर कुछ भी हो सकती है, जैसे कि C इज इक्वल टू होता है P इनिशियल V इनिशियल, ये हो सकता है, या फिर हम उसकी जगह पुट कर सकते हैं P फाइनल V फाइनल, ठीक, या फिर उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं MRT इनिशियल, ये पुट कर सकते हैं, ठीक, या फिर हम पुट कर सकते हैं MRT फाइनल, इतना हम पुट कर सकते हैं किसमें, C की जगह। क्वेश्चन में जो भी दिया होगा हम उसके बेसिस पे करेंगे। इनिशियल चीजें दी होंगी तो फिर हम इनिशियल पी प्रेशर या वॉल्यूम पुट करेंगे, या फिर एमआरटीआई के रिस्पेक्ट में, मतलब क्वेश्चन में जो डाटा दिया रहेगा उसके बेसिस पे हमें ये चूज करना है सी की वैल्यू, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो कि है एडियाबैटिक। फोर्थ प्रोसेस है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि हीट का लेन देन नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मतलब हीट जीरो रहेगा। तो ये क्या है, डेल क्यू, हीट को ना क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, तो डेल क्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक, ये रहेगा डेल क्यू इक्वल टू जीरो रहेगा। और एडियाबैटिक का इक्वेशन देख लेते हैं आइडियल गैस के केस में, पी वी टू द पावर गामा इज टू कांस्टेंट, ये होता है, ये दोनों चीजें फॉलो करेगा। ये जो इक्वेशन है ये किस केस में है, ये है आइडियल गैस का इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। और रिवर्सिबल केस में ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में है, और आइडियल गैस का इक्वेशन है रिवर्सिबल प्रोसेस में, एडियाबैटिक केस में, ठीक। क्लियर, समझ में आया होगा ना। पीवी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट क्या है, एडियाबैटिक के केस में, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइडियल गैस इक्वेशन रिवर्सिबल प्रोसेस एडियाबैटिक के केस में, ठीक। अब इसमें गामा, गामा की वैल्यू जो है वो वेरी करती है इस केस में। गामा अगर 1.67 है तो वो मोनो एटॉमिक का रहता है, मोनो एटॉमिक जो गैसेस रहेंगे उनके लिए रहता है 1.67, ठीक। और 1.41 जो है वो डाई एटॉमिक रहता है, डाई एटॉमिक गैसेस। और जो आइडियल गैस आता है ना वो इसी में लाई करता है मोस्टली, डाई एटॉमिक में, क्योंकि एयर जो अगर एयर बोले रहेगा तो मोस्टली जो 99% मतलब 97 या 98% के आसपास जो रहता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, डाई एटॉमिक है। तो गामा की वैल्यू इसमें 1.41 पुट करते हैं। इसके बाद गामा की वैल्यू 1.33 भी होती है, ये किसके केस में था, ट्राई एटॉमिक के केस में, ये ट्राई एटॉमिक के केस में रहता है, ठीक। चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडियाबैटिक के केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए यहां पर से C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू होगा टीनी प्रेशर, क्योंकि डेल डब्ल्यू क्या है, इंटीग्रेशन पी डीवी, प्रेशर का वैल्यू पुट करना है ना, तो प्रेशर इज इक्वल टू होगा C डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टू द पावर गामा। अब डेल डब्ल्यू क्या होता है, इक्वल टू होता है पी डीवी, यहां पर प्रेशर की जगह पुट कर देंगे, प्रेशर की जगह पुट कर देंगे C बाय वी टू द पावर गामा, ये डीवी, तो यहां पर से आ जाएगा C, अब V माइनस गामा हो जाएगा, डीवी इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, ठीक। इस केस में क्या होगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1
डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 और सी बाहर में रहेगा, और इसमें v इनिशियल से v फाइनल सी। इसको मैं कैसे कर सकता हूं, और ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस गामा, ठीक। इसके बाद ये 1 फाइनल रहेगा 1 माइनस गामा माइनस इनिशियल 1 माइनस गामा, ठीक। आप क्या करना है, ये कांस्टेंट c है, इसको अंदर ले जाना है। अब कांस्टेंट c अंदर ले जाने के बाद क्या होगा, डेल w इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये v फाइनल है, तो मैं इसको इनिशियल के साथ लिख सकता हूं, p इनिशियल और v इनिशियल लिख सकता हूं। यस, ये c को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, फाइनल और इनिशियल के साथ। तो फाइनल के केस में c को मैं क्या लिख सकता हूं, c को लिख सकता हूं ना मैं क्या, p फाइनल v फाइनल टू द पावर गामा, या फिर ऐसा लिख सकता हूं p इनिशियल v इनिशियल टू द पावर गामा, ये लिख सकता हूं ना। यहां पर हम पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा v फाइनल p फाइनल v फाइनल, ठीक, माइनस p इनिशियल v इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ठीक है। ये आएगा वर्क का फॉर्मूला। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे, यहां से ऊपर से और नीचे से, तो फिर ये हो जाएगा p इनिशियल v इनिशियल माइनस p फाइनल v फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। क्यों ऐसा इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि यहां पर देखिए गामा की वैल्यू क्या है, मोस्टली क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन है इसी में, तो गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो यहाँ पर फिर नेगेटिव हो जाएगा ना, इस केस में लिख देते हैं तो इजी हो जाएगा, ठीक। ये है वर्क का फॉर्मूला आया किसके केस में, क्लोज सिस्टम में, एडियाबैटिक के केस में, क्लोज सिस्टम में एडियाबैटिक के केस में वर्क का फॉर्मूला ये आ रहा है क्या, डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ठीक। अब क्लोज सिस्टम के केस में लास्ट प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं वो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। उस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल क्यू नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब हीट जो है वो जीरो नहीं रहेगा इसमें, ठीक। हीट सप्लाई हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, ठीक। तो देखते हैं लास्ट प्रोसेस जो कि फिफ्थ प्रोसेस है, ठीक, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो डेल क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है इस केस में, और पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा इसमें, ठीक। एन क्या है, यहां पर ये जो एन है, ये एन, ये पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है, ठीक। चलिए तो इस केस में हम देख लेते हैं, सेम जो अभी एडियाबैटिक के केस में किए सेम इसमें भी वैसे ही होगा। क्या होगा, पीवी टू द पावर एन, पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो प्रेशर की जगह हमें क्या पुट करना है, सी बाय वी टू द पावर एन, ठीक है, सी बाय वी टू द पावर एन। तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन पी डीवी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी की जगह पुट कर देंगे सी बाय वी टू द पावर एन, ये डीवी, और v इनिशियल से v फाइनल तक। इस केस में डेल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वही, मैं डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं क्योंकि सेम ये एडियाबैटिक के केस में जैसा सिमिलर है, ठीक। बस यहां पर क्या है, गामा की जगह n आ चुका है बस, और बाकी सब सेम है। तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, ठीक। ये है किसके केस में, पॉलीट्रोपिक केस में, क्लोज सिस्टम पॉलीट्रोपिक के केस में वर्क का फॉर्मूला ये होता है, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, ठीक। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लोज सिस्टम का जो भी हम वर्क फॉर्मूला देखे, वर्क इंटरेक्शन में हमने क्लोज सिस्टम का देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओपन सिस्टम, वर्क इंटरेक्शन मतलब ओपन सिस्टम में वर्क फॉर्मूला देखेंगे हर एक प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, ठीक।
तो दोस्तों आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।